एलोवेरा का यह सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया होगा। रात भर में आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम और घुटने तक लंबा कर देता है। बालों पे स्मूथ सिल्की शाइनिंग लेयर चढ़ जाती है। बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी। कितने भी कड़क कांटे जैसे बाल क्यों ना हो, उनको यह बहुत तेजी से मुलायम करती है। और चाहे कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, उनको बहुत तेजी से लंबा करती है और बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देती है। एलोवेरा का यह रेमेडी एक खास तरीके से मैंने अपने कुछ लोगों को इस्तेमाल कराया है। आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने फोटो शेयर किए हैं। सभी के बालों में ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हैं, और बाल सिल्की और मुलायम हुए हैं और बाल झड़ना बिल्कुल रुक गए हैं। अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा रूखे और कड़े हैं तो आपके बालों भी रेशम की तरह मुलायम कर देगा। इस रेमेडी को बनाना अच्छे से समझ लीजिए। इसे कैसे बनाना है और इसे कैसे लगाना है, फिर तो आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट कभी नहीं कराने पड़ेंगे, क्योंकि यह रेमेडी इकलौती इतनी बढ़िया रेमेडी है कि आपके बालों पे 3 in 1 तरीके से काम करती है। बालों का झड़ना रोकती है, बालों की लंबाई को बूस्ट कर देती है और बालों को स्मूथ और सिल्की बनाती है। बस एक बार के इस्तेमाल में आपके बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं और कंघी करने पे ये बिल्कुल नहीं फंसता है। बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है, तो चाहे कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा को लिए हैं। एलोवेरा के कट भाग को हमें 1 घंटे के लिए पानी में डीप करके रखना है, क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे ना, इसमें से आइवाइन नाम का एक पीला गाढ़ा रस निकलता है, जो इसके फायदों को लॉक करके रखता है। फिर 1 घंटे के बाद उस पानी को फेंक कर एलोवेरा के लीफ को साफ कर लेना है। आपका लीफ जो है फायदा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह आपके स्कैल्प में बहुत तेजी से काम करेगा और डैंड्रफ को खत्म करेगा। फ्रिजनेस और इचनेस की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह आपके स्कैल्प को डिटॉक्स कर देगा। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा दोमुहे हो गए हैं, तो आपके बालों को यह इतना ज्यादा रिपेयर करती है कि आपके बाल मोटे हो जाते हैं और दो मुंहे बालों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपके बाल बीच से टूट रहे हैं या फिर आपके बालों में कोई जान नहीं रह गई है, या आपके बालों में ऐसी जान भरती है जिससे आपके बालों में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, बाल विजुअल दिखाई देने लगते हैं और हेयर लॉस जो है वो बूस्ट हो जाती है। किसी भी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह 100% नेचुरल है। एकदम साफ चाकू की सहायता से इसका हम जेली निकाल रहे हैं। अब हम इनके छिलकों को बिल्कुल अलग कर लेंगे और अंदर से जो जेली निकालेंगे, यह थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बालों की हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी। बाल बहुत सॉफ्ट और रेशमी हो जाते हैं। 1 साल पहले तक मेरे भी बाल बहुत कड़े और रूखे थे। जब से मैंने इसे इस्तेमाल किया, मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और रेशमी हुए हैं और बालों में कंघी करने पर बाल भी नहीं टूटती है। बीच से बाल टूटने की समस्या खत्म हो गई है। एलोवेरा का जेली हमारे स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही हेयर के लिए रामबाण मानी जाती है। एलोवेरा की जेली को हम एक ग्राइंडर जार में बारीक स्मूथ पीस लेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाएंगे और आप इसे खुद बार बार लगाने को मजबूर हो जाएंगे। और ये है करी लीव्स, जिनके इसका हम एक सीरम बना के तैयार करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच मेथी दाना। यहाँ पे मेथी जो है बालों के बूस्टिंग पावर को स्ट्रेंथ देगा। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच मेथी सीड्स को लिए हैं। आप अपने बालों के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही लेंगे 20 से 25 करी लीव्स को। जिनके बाल सफेद हो रहे हैं और जिनके बाल बहुत पतले हैं, इसके लिए करी लीव्स जो है बहुत फायदेमंद होता है। इसे आप चबा के भी खा सकते हैं। करी लीव्स को चबाकर भी खाने से बाल मोटे घने होते हैं। करी लीव्स और मेथी सीड्स में हम 1 गिलास पानी डाले हैं। इसे 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से भीगने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसे एक पैन में गर्म कर लेंगे।
लिप्स को चबाकर खाने से भी बाल मोटे घने होते हैं, क्योंकि यह इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। बालों को ग्रोथ देने वाले हार्मोन्स और मिनरल्स को एक्टिवेट कर देता है। मेथी सीड्स और करी लीव्स को हमें इतना उबालना है कि वो आधा बचे। यहाँ पे इसे उबालने के लिए हम 1 गिलास पानी का यूज किए थे। हमारा आधा गिलास पानी उबल के बचा हुआ है। इसके फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा करने के बाद एक छन्नी की मदद से इसे छान लेते हैं। यहाँ पे हमारा मेथी सीड्स और करी लीव्स का हेयर टोनर बनके तैयार हो चुका है। इसे आप वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। टोनर आपके बालों में जान डाल देगा। और इधर हमारा एलोवेरा का बिल्कुल स्मूथ जेली तैयार है। इसे हम एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं। एलोवेरा को पीसने में जो ग्रीन पार्ट था उसे हम इस तरीके से छान के निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी सामग्री को हम जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही आपको बनाना और लगाना है। रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। इसमें नेचुरल कंडीशनल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होता है। इस रेमेडी को इस खास तरीके से बनाएंगे ना तो बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होंगी। तो हम यहाँ पे इस टोनर को इस जेली में मिलाएंगे, इतना मिलाएंगे जितना हमें जरूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग इस टोनर को इस जेली में मिलाएं। साथ में हम यहाँ पे इसमें मिलाएंगे एक विटामिन ए की कैप्सूल। आप यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से इस कैप्सूल को ले सकते हैं। यदि आपके बाल ज्यादा रूखे और बेजान हैं तो आप यहाँ पे 2 विटामिन ए की कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। इस जेली को आपको कैसे लगाना है चलिए आपको हम बता देते हैं। इस जेली को आपको बाल धोने से 2 घंटे पहले अपने बालों में लगाना है। अब हम यहाँ पे इस जेली में डालेंगे कोकोनट ऑयल। जो कोकोनट ऑयल जो है हमारे बालों में मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। कोकोनट ऑयल को आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस जेली में कोकोनट ऑयल को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जेली जो है हमारे बालों को घना, रेशमी, मुलायम बनाएगी। इस एलोवेरा जेली से आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से मसाज करना है और 2 घंटे बाद शैम्पू से वॉश करना है। और इधर हमारा हेयर टोनर रेडी हो चुका है। इसे हम एक स्प्रे बोतल में भर लिए हैं। इसे हम वीक में 3 से 4 बार रात को लगा के सुबह शैम्पू से वॉश कर लेंगे।